गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद सब एक है, बाकी सब आकार। गुरु गोविंद। लेकिन जिस सामाधिक सुख की चर्चा है, समाधि का सुख, जो ये शरीर के सुख के अपेक्षा जिसकी उच्चता अपरंपार है। कारण ये शरीर के सुख हैं, ये शरीर के सुख थोड़े थोड़े समय के होते हैं। सुख है, शरीर के साथ भी लोगों को सुखानुभूति होती है, लेकिन शरीर के साथ होने वाली सुखानुभूति कायम टिकती नहीं। आपको भूख लगी और आपको खाने को मिला, तो खाते समय जब तक आपकी भूख की तृप्ति नहीं है, तब तक आपको अन्न में सुख है। जब आपका पेट भर गया, तब आपको उस अन्न में सुख नहीं है, क्योंकि आपके पेट भरने के बाद भी कोई जबरदस्ती आपको खिलाए तो क्या होगा? उस अन्न के द्वारा आपको सुख नहीं, लेकिन दुख पहुंचेगा। तो वास्तव में आपकी आवश्यकता जहां थी, उसकी पूर्ति थोड़े समय के लिए हुई, और उस पूर्ति के समय में आपको सुख मिला। बाद में उससे फिर सुख तब मिलेगा जब आपको फिर वैसी आवश्यकता महसूस होगी, और फिर आपको उस समय वह चीज मिलेगी, तब आपको सुख महसूस होगा। तो इस तरह से आदमी के भौतिक वस्तुओं के प्रति सुख की जो स्थिति है, उस स्थिति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। उसमें सुख भी है, सुख नहीं है, और दुख भी है। मतलब तीन अवस्थाएं होंगी। एक अवस्था है जहां सुख है, एक अवस्था है जहां सुख नहीं है, और एक अवस्था है जहां दुख है। ऐसी तीन अवस्थाएं उसकी हो सकती है, ये भौतिक। लेकिन जो परमानंद की अवस्था है, जहां दुख का प्रवेश मात्र भी नहीं है, उस परमानंद की उस अवस्था का नाम उस समाधि जो सुख है। और वहां पर समाधि सुख में व्यक्ति परमात्मा के सुख का अनुभव करता है, और उसी परमात्मा के साथ अपनी एकाग्रता के अनुभव करने के लिए योग ही एकमात्र साधन नहीं है, और भी अन्य साधन है। और उनमें जो अन्य साधन जो व्यक्ति के लिए सहज हैं, उनमें एक साधन है जिसका नाम है भक्ति। और भक्ति में नामस्मरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और जब व्यक्ति नामस्मरण करने लगता है, जिसकी नाम में रति, नाम में प्रेम बढ़ता है, परमात्मा के नाम में, तो उस नाम की शक्ति के द्वारा एक काग जैसा आचरण करने वाला व्यक्ति भी हंस जैसा बन जाता है, और उसका कौवे का स्वरूप मिट जाता है और वह हंस के स्वरूप में आ जाता है। अर्थात दुष्ट व्यक्ति भी कभी संत महात्माओं का सानिध्य मिला और भगवान नाम में उसकी रुचि बढ़ी, उसके परिणाम स्वरूप वह हंस स्थिति को प्राप्त करता है। जैसे वाल्मीकि के बारे में प्रसिद्धि है कि वह पहले एक दुष्ट लुटेरा था,
और संतों के सानिध्य में आने के पश्चात संतों ने उसे जिस नाम को जपने को कहा उसमें उसका प्रेम जुड़ गया और उस नाम की रति के द्वारा वह ऋषि वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अन्य लोगों के लिए जिनके लिए योग करना संभव नहीं है उनके लिए भी नाम का जप करना संभव है। इसलिए यदि हम अन्य साधन नहीं कर पाते हैं और नाम जप करते हैं तब भी हम परमात्मा का प्रेम उतना ही पा सकते हैं। नामस्मरण यह एक बहुत बड़ा मानव जीवन को दिया हुआ सद्गुरु का प्रदान है और व्यक्ति को नामस्मरण करना हर हालत में संभव है। उसके लिए जरूरी नहीं कि वो एक जगह बैठ के ही माला फेरता रहे। नामस्मरण आदमी हर अवस्था में हर स्थिति में कर सकता है, यहां तक भी कि काम भी करते रहता है और नाम भी जप सकता है। इसलिए महात्माओं का कहना है, सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलना, काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो। काम करते रहना और नाम जपते रहना ये संभव है, क्योंकि काम करने में हाथ काम करते हो और मन परमात्मा के चिंतन में हो, ये आप कर सकते हो। इसलिए सामान्य से सामान्य काम भी यदि हम परमात्मा के नाम के साथ कर रहे हैं तो वह काम भी पूजा बनता है। कर्म ही पूजा है, ऐसा जो कहा जाता है वह कर्म पूजा बन जाता है। जब हमारा चित्त परमात्मा के नाम में है और जब परमात्मा के नाम में चित्त न हो तो पूजा कर्म बन जाता है। जो पूजा कर रहा हो ना वो पूजा भी काम बन जाता है, क्योंकि उसकी परमात्मा के नाम में रति नहीं है। और परमात्मा के नाम में रति हो तो जो भी काम वह कर रहा है वो पूजा बन जाता है। इतना फर्क पड़ता है। मंदिर में रहते हुए पूजा कर रहा है लेकिन उसका मन वहां नहीं है तो वो काम कर रहा है। इसलिए मनुष्य को एक काम करना चाहिए। आदमी को जब वह अपना काम करता है ना तब बड़ा मन लगा के करता है, क्योंकि वह समझता है कि मेरा काम है। जब किसी दूसरे का काम करता है तो उतना मन लगा के नहीं करता है। इसलिए मनुष्य को थोड़ा सा धारणा में परिवर्तन करने की जरूरत है। जब आप अपने घर का काम करते हो
तब उसे समझना कि हम परमात्मा का काम कर रहे हैं। अपना घर का काम है, उसको समझना कि हम परमात्मा का काम कर रहे हैं। और जब मंदिर में जाकर कोई काम करो तब कहो कि मैं अपना काम कर रहा हूं। तब समझ लेना कि जो मंदिर का काम अपना काम समझकर करोगे तो आपकी उसमें रुचि अधिक रहेगी, इसके कारण वह पूजा भी आपके लिए श्रेष्ठ बन जाएगी। और घर के काम में आप परमात्मा का काम समझकर करोगे तो परमात्मा को आप याद करोगे और उसके कारण आपका घर का काम भी पूजा बन जाएगा। थोड़ा सा परिवर्तन है। और वास्तव में इसी मनस्थिति को बदलने का नाम ही साधना है। आप यदि अपनी मनस्थिति पर इस तरह से नियंत्रण रख सकें तो आप बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य को काम करते समय जप करते रहना चाहिए, मनोमन। बोलने की जरूरत नहीं। यदि बोलो तो बोल भी सकते हो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपका बोलना उतना शुभ नहीं होता, अच्छा नहीं होता। यदि आप रसोई बना रहे हैं और जोर जोर से बोल रहे हैं तो आपकी थूक उड़ सकती है, वो रसोई में गिर सकती है। हमारे यहाँ संत लोग इस बारे में बहुत ध्यान रखते हैं, स्वच्छता पर उनका बड़ा ख्याल होता है। इसलिए वो कहते हैं कि रसोई घर में जाना तो बोलना मत, रसोई घर में मौन रहना। हमारे यहाँ पहले तो ऐसा था, माताओं बहनों को रसोई घर में घुसने नहीं देते थे। जानते हो उसका कारण क्या? क्योंकि उनके लंबे लंबे बाल हो ना, तो उनके बालों के गिरने का डर रहता है। अब वास्तव में उनको जाने में कोई कारण दोष नहीं होना चाहिए, जाए पर बालों को बांध ले, अच्छी तरह से बांध ले। इस मामले में अंग्रेज लोग बड़े तेज हैं। उन लोगों के जो 5 स्टार अथवा 3 स्टार 4 स्टार होटल होते हैं, उनके रसोइयों को देखो, एक लंबी टोपी पहने रहेगा, जिससे कि वास्तव में सिर के बाल न गिरे। स्वच्छता तो व्यक्ति को रखनी ही चाहिए, पवित्रता का ख्याल तो करना ही चाहिए। और वो पवित्रता हम रखते हैं तो बहुत से झंझटों से भी हम बच जाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने आचरण में पवित्रता तो रखनी ही चाहिए। हमारे यहां संतों में एक और बात देखी जाती है। कुछ ऐसे संत होते हैं जो रुपया नहीं छूते हैं। आपने ऐसा देखा है? कोई रुपया नहीं छूते हैं, लेकिन कहते हैं कि मेरे खीसे में डाल दो, मेरे जेब में डाल दो। बड़ी अच्छी बात है। हम तो कहते हैं, यदि वो ऐसा कहते हैं ना तो अच्छा है। कुछ ऐसा भी कहता है कि मेरे चादर में बांध दो, क्योंकि हम रुपया नहीं छूते हैं। अब वो चाहे जिस भावना से उसे न छूते हो, लेकिन मेरे मन में उसके बारे में एक भाव आता है। वो भाव ये कि वास्तव में हमें यदि कोई अच्छा कार्य करना है ना, और उसमें भी यदि प्रसाद हमको खाना है, ऐसा कोई कार्य करना है, तो यदि हमने रुपया का स्पर्श किया है तो रुपया को जेब में रख के हाथ धोने के बाद ही कोई चीज खानी चाहिए। बड़ी याद रखने की बात है। क्यों? क्योंकि वो रुपया इतनी जगह घूम फिर के आता है, इतनी और अशुद्धियों को इकट्ठा किए हुए फिरता है, और आपके हाथ में जब वो आता है तो वो सारी अशुद्धियां आपके हाथ में ले आता है। बहुत बार हमने बात लोगों को कही है, कुछ को समझ में आई है, कुछ लोगों को नहीं आई है। हम लोगों को कहते हैं कि देखो, बहुत से लोगों को ऐसी आदत होती है कि नोट का बंडल हाथ में आता है, गिनते हैं तो 4 नोट फिराई और मुंह में हाथ लगाया, अंदर जीभ में हाथ लगाया और जीभ से फिर हाथ को गीला कर लिया, और फिर जो है नोट को गिनना शुरू करते हैं। फिर 8-10 गिना, फिर मुंह में उंगली लगाई, फिर 8-10 गिना, फिर मुंह में उंगली लगाई। आप लोगों में से कोई करता है? करता हो तो छोड़ देना, क्योंकि कारण बताते हैं
क्योंकि वो जो नोट हैं जो गंदे हो गए हैं वही नोट प्राय चिपकते हैं। जब नए नोट आपको गिनना होता है ना, तब मुंह में उंगली डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तो सरकते हैं। लेकिन जो नोट गंदे हो गए वो चिपक जाते हैं। उन चिपके हुए नोटों को आपको जब खोलना है, तब आप पानी आपके पास नहीं है तो मुंह में उंगलियां डालते रहते हो। और जब आपने एक बंडल को गिनते समय 10-15 बार मुंह में उंगली लगाई, तो उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि जो आपके उंगलियों में लगता है वो आपकी जीभ को लगता है। और जो नोट है ना, वो नोट कोई सभी पवित्र जगह ही नहीं जाते, वो मछली के बाजार को भी घूम के आए हुए होते हैं। वो जो कसाई मटन के टुकड़े काटता है ना, वो भी उसी हाथ से उन नोटों को लेन देन करता है, क्योंकि वो प्रतिबंध थोड़ी है किसी के लिए। एक व्यक्ति गटर साफ करता जा रहा है और तो उस समय कोई नोट दिया है तो खिसे में डाल दिया है। हर काम करते समय आदमी उन नोटों को छूता रहता है। और बहुत लोग तो ऐसे नोटों को लपेट के बांधते हैं कि पसीने से तरबतर हो जाता है। और उन नोटों को गिनते समय जब आप मुंह में उंगलियां डालते हो